हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर ये निकाल ली हूँ कपड़े पानियों को, और इधर मशीन की जो है चाबी खत्म हो गई थी। बाकी के कपड़े पड़े हुए थे मशीन में धुलने के लिए, तो वो यहीं से बैठे बैठे भर दी थी। और बस ये निकाल दे रही हूँ। उनका एक बारी के रह रहे हैं, उनको फिर बाद में निकाल दूँ। कभी फिर लाइट चली जाए, लाइट का ऐसा ही चल रहा है अब। पता ही नहीं तो आई रहती थी तो लाइट की दिक्कत नहीं होती थी। अब लाइट का यही रहता है, धुल जाते हैं सुबह ही, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं शाम तक। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कपड़ों का ही करती हूँ। और साथ साथ खाना भी सब सुबह ही खाते हैं, तो खाने का भी साथ साथ ही रहता है। तो मतलब सुबह का बहुत ज़्यादा वह रहता है काम। फिर झाड़ू पोछा वो बाद में ही करना पड़ता है, अगर इसमें लग जाएंगे तो फिर खाने में लेट हो जाता है। तो यहाँ पर पापा जी का ये कुर्ते पजामा होता है, तो इस पे ना दाग से लगे ही रह जाते हैं मशीन में, चाहे 2 चाबी लगवा लो चाहे 1 लगवा लो। पर जो है ब्रुश मारना ही पड़ता है साबुन लगा करके। तो कपड़े अब ड्राई होते रहेंगे, उनको डालती रहूंगी। और मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो मैंने बनना रखा हुआ था ये उड़द बनने हुए रखे हुए थे, और चावल बना दिए थे, साथ में आटा भी लगाया हुआ था। भी इतना तक के ये कपड़े धुले तो उतना तक के खाना का भी करती रहती हूँ इधर, नहीं तो फिर खाने में लेट हो जाता है। और कपड़ों में लग जाऊंगी तो फिर खाने में लग जाऊंगी तो कपड़े नहीं हो पाते, और कपड़ों में लग जाएंगे तो दोनों ही चीजें एक साथ लेकर के चलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये बस तड़का लगाने का वही सिंपल सा तरीका है। सूखी मिर्च डाल करके, धनिया जीरा डाल करके और प्याज से मैंने तड़का लगा दिया है, और टमाटर डाल करके। तो यहाँ पर बस मैं सेकने लगी हूँ रोटी, और मम्मी दे करके आएंगी गाय को। तो गाय की निकाल दी थी, वैसे तो मैंने सुबह के टाइम निकाल दी थी, तो चावल बनने थे तो इसलिए नहीं दी थी अभी तक के। तो यहाँ पर बस ये रोटी सेक कर मैं करने लगी हुई है बर्तन साफ। तो एक के बाद एक काम रहता ही है सुबह के टाइम। एक खत्म होता है तो दूसरा तैयार ही रहता है। तो यहाँ पर ये बर्तन कर दूंगी सारे साफ, और इसके बाद फिर बाकी के और काम भी होते हैं। ये परात वगैरह सभी एक साथ हो कर रही हूँ, तो एक बारी तो पहले भी कर भी दिए थे बर्तन साफ, और इसके बाद करना है मुझे ये किचन साफ। तो यहाँ पर गैस वगैरह टाइल्स पे भी लगा देती हूँ साथ साथ ही, जहाँ पे थोड़ा गंदा दिखती है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाती है जो कभी कभी करें। तो जहाँ से भी दिखाई देती है तो वहीं पे ही रोज ही लगा देती हूँ। और ये गैस पे भी कितनी बारी चाय बनती है, गिनती नहीं होती है, तो एक आधी बारी उबल भी आ जाता है बाहर। तो थोड़ा सा गैस को रोज ही रगड़ना भी पड़ता है। और कुछ हमारे जो ये चूल्हे हैं एक ही सही से चल पा रहा है, बाकी दो की सफाई होगी तो लेकर के जाया नहीं जा रहा है बाजार में, तो एक से काम चला रहे हैं, तो इसलिए एक पे जल्दी उबल भी जाता है। और यहाँ पर बस ये इसमें डब्बे में जो है अब पीने का पानी रखते हैं बाल्टी में। खाना बन चुका है, और खाने में बनाई है ये उड़द साबुत और चावल रोटी। शाम तो साग ही बनाया था। और अभी जो है कपड़े भी धुल दिए हैं, पर कमरे में देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पहले कपड़े धुले हैं। रोज़ की रोज़ क्या होता है कि लाइट चली जाती है, और फिर कपड़े शाम तक पड़े रहते हैं ड्राई होने के लिए, या फिर धुलने के लिए कुछ ना कुछ रह जाता है। और शाम को ही लाइट आती है 5 बजे के बाद में ही, और 10 बजे चली जाती है। ऐसा हो रहा है लाइट का कई दिन से, नहीं तो पहले आई रहती थी तो किसी भी टाइम धुल लेते थे। तो मैंने सोचा आज पहले कपड़ों का काम खत्म कर दूँ, नहीं तो मशीन खड़ी रहती है ना, तो आलस सा आया रहता है देख देख कर उसको कि थोड़ी सी देर आ जाती तो ये काम खत्म हो जाता है। इस मशीन को यहाँ से एक साइड में कर देते तो वो पूरा दिन पड़ी रहती है, तो बस ऐसे ही लगता रहता है। इसलिए मैंने आज कमरों का नहीं किया, अब कमरों का कर लेती हूँ। कपड़ों का भी हो चुका है और किचन का भी सारा हो चुका है, तो अब झाड़ू पोछा कर देती हूँ और कमरों की बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। इसका कंबल जो है बिछाया हुआ तो मैंने धुल दिया है, और इस पर दूसरे वाली ये बेडशीट बिछा देती हूँ। ये बिछा दे रही हूँ मैं ये बेडशीट, तो ये इसके साथ के पिल्लो भी है, तो इसको बिछा देती हूँ। वैसे तो ये 1-2 बारी में बिछा करके ना जैसे फुंसी सी होने लगी है, अभी नहीं निकाल ली थी ये, फिर भी पता ही नहीं अजीब सा रुआ सा होता जा रहा है, ऐसे हो रखा है। और इनके साथ में पिल्लो के कवर है, तो ये बिछा करके भी अच्छी लगती है। जी शाम का टाइम हो चुका है, और अभी बच्चों को करा रही थी मैं काम, अभी भी रह रहा है बच्चों को करना, इसलिए भी कर रहा है इधर काम, और ये ओम भी कर रहा है इधर अपना काम। कुछ तो इसने कर लिया, और अभी जो है बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं ओरल, तो थोड़ी सी तैयारी सी करवा रही थी, तो लेट सभी हो गया है। पहले ले आती हूँ दूध उठा करके ऊपर से, और फिर बनाऊंगी खाना। खाने में देखती हूँ अभी क्या बनना है। पहले ओम मांग रहा दूध, तो इसको दूध दे देती हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं, और मौसम देखिए कैसा हो रखा है एकदम से। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ मैं
ये वेजिटेबल वाली खिचड़ी। तो मैंने जो है ये काट लिया है आलू, प्याज काट ली है, गाजर कस ली है और ये गोभी काट लिया है। तो चावल डाल करके वेजिटेबल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। अभी लगा देती हूँ तड़का, फिर भिगोऊंगी चावल। और मम्मी भी दूध निकाल करके ले आई है गाय का, और पापा जी गए हुए हैं बारात में, शादी में। यहाँ पर ये तड़का लगाने लगी हुई मैं खिचड़ी में। तो ये मसालेदानी उठा ली है, और ये पहले मम्मी दिया लगा दी, तो ये सिवाय लेकर के आया था घी की कुज्जी, तो ये मैं गरम कर दिया है। अब जम जाता है ना, तो अब इसलिए तो इसको पिघालते ही हैं दोनों टाइम ही, तभी दिया लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है कुकर में, और अब लगाने लगी हुई। सिवाय आया हुआ था, मैंने कहा बेटे लेते जा, इसको मैंने कपड़े से पकड़ के दी थी, मैंने कहा कभी हाथ जल जाए। तो गर्म हो ही जाती है, छोटी है तो बर्तन गर्म हो जाता है, और बच्चा भी छोटा ही है। तो यहाँ पर बस ये धनिया जीरा और ये मेथी दाना डालते ही हैं खिचड़ी में। तो ये डाल करके ये प्याज डाल करके मैं भूनने लगी हूँ छोंक। तो ये हो गया है, और मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं, और साथ में डाल दी है हल्दी। और इसके बाद यही सामान जो ये वेजिटेबल्स काटी हुई थी, गाजर और गोभी, ये सब डाल करके भून सी लिया है अच्छे से। और 2 गिलास खिचड़ी की बनानी थे, तो मैंने 4 गिलास पानी के इसमें डाल दिए हैं यहाँ पर माप करके, जो इनसे गिलास से मैं चावल नापूंगी, तो उसी से नाप करके डाल दिया। नमक और हल्की सी मिर्च डाल करके रख दिया है इसको पकने के लिए। तो ये पक गया था, और चावल मैंने धुल के रख दिए थे, डाल दिए हैं इसमें। तो अगर वैसे ही शुरू में डाल के रख दो ना, तो इतना अच्छे से नहीं बन पाती। तो इसलिए जब पानी पक गया था, तो तभी मैंने इसमें डाला है, और ऊपर से कर दिया है बंद। एक प्रेशर आते ही इसको कर दूंगी बंद। तो ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में ये लगा रही हूँ मैं यहाँ पर ये पोचा। तो मैट बिछाई हुई थी, इसके पापा ने खाना खाया था, मैंने भी खाया था यहाँ पर। और फिर पोचा लगाना रह रहा था, मैंने कहा चलो बाद में लगा लूँगी। तो ये उसको उठा करके मैंने फिर यहाँ पर पोचा लगाया, और उसके बाद में फिर से बिछा करके बैठे थे यहाँ पर इसको। तो किचन में लगा दिया था, और पापा जी आ गए, तो मम्मी पापा जी को दे रही थी यहाँ पर खाना। और बस मैं ये लगा रही थी पोचा। धूप अच्छी खासी हुई रहती है, और हवा तो इतनी चलती है बहुत ज़्यादा। हवा ने तो ऐसे ठंड कर रखी है जैसे कि कोहरा आया हुआ हो, इस तरह की ठंड हो रही है। तो इस यहाँ पर बस ये सारे में ही लगा दूँगी पोचा, और अच्छे से। शाम का टाइम हो चुका है, और आज मैं बना रही हूँ मशरूम और प्याज डाल करके। मशरूम को 2 प्याज भी बोल देते हैं, मशरूम 2 प्याज, या फिर पनीर डाल दो, पनीर मशरूम और शिमला मिर्च डाल दो, तब भी शिमला मिर्च मशरूम बना रही है। तो मैं प्याज डाल करके बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये मशरूम है, धुल करके रख दिए हैं, इनको बस काटना बाकी है। ये प्याज जो है 1 पीस कर लिया है, और ये छोंक है तड़के के लिए, और ये है टमाटर और हरा धनिया। बस अभी तैयारी कर देती हूँ। अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि आई हुई हैं बुआ जी, जो बड़ी बुआ जी हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाती भी हूँ, और चाय बस पकने लग रही है। तो जी ये हैं बुआ जी, यानी बुआ सास जी, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी क्या है, तो ये मतलब 5 बहनें हैं, तो इनसे बड़ी एक और बुआ जी आई थी, वो तो मैंने भी नहीं देखी, तो मैं पहले ही पूरी हो गई थी मेरी शादी से भी। तो ये फिलहाल बड़ी हैं बुआ जी। तो ये रुड़की हैं, और ये आई थी मतलब शादी में आई थी, तो ये फिर यहाँ पर भी आई थी, मतलब रामपुर भी रात को इधर ही आ गई थी। तो ये आई हुई है शाम के टाइम इधर। तो मैंने इनके लिए चाय बना दी है, और बस बातें चल रही है भाई कैसे हैं, काफ़ी दिन बाद आई हैं, तो थोड़ी सी इनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप अब की बारी बहुत ही हारे हुए लग रहे हो। तो मतलब फिर बोल लेते कि अब की बार ना तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए हो रखा है ऐसा। तो बहुत ही कमज़ोर से लगी है मुझे, मतलब बुआ जी पहले से। तो मैं उनको बोल ही रही थी, तो हमारी ना बातें चल रही थी। तो फिर मम्मी आ गई थी, और मुझे भी काफ़ी लेट सा हो रहा था खाना बनाने में, तो मम्मी बैठ गई थी फिर बुआ जी के पास। ऐसे तो होता नहीं कि मैं खाना बनाने बैठ जाऊँ और मैं बाहर अकेली बैठी रहे, तो मैं बैठी रही इतना तक कि मम्मी आ गई थी फिर दूध निकाल के। तो फिर मम्मी और बुआ जी बैठे रहे थे। तो इसके बाद मैंने ये गैस चला दिया है आकर के, और ये मशरूम काटने लगी थी। बस ये कट चुकी है, एक रह रही थी, ये भी काट देती हूँ। और चढ़ा दिया है तेल। तो तेल थोड़ा ही कम चढ़ाया है मैंने, ज़्यादा नहीं चढ़ाया है। तो पहले मैं करूँगी ये जो मैंने प्याज के अलग अलग से निकाले थे ना प्याज की, तो इनको मैं मतलब थोड़ी सी देर भून लूँगी इनको।
जैसे फ्राई करते हैं ना तेल में, तो इस तरह से थोड़ी सी देर इनको भून से लेंगी, नहीं तो फिर अलग से ही जल्दी भी बन जाता है और टेस्ट भी अलग आता है भून करके। अगर अलग से डालती है छोंक में तो काफ़ी टाइम लग जाता है और इतने अच्छे से गल भी नहीं पाती है। तो ये भुन गई है, थोड़ी सी देर 2 मिनट ही भुनना है मैंने इनको, और इसके बाद ये मशरूम को भून दूँगी यहाँ पर। क्योंकि मशरूम जो है अगर कच्ची डालूँगी तो देर में होगी, और भून करके इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए ये तल दिया है, मशरूम को भी यही 2-2 मिनट के लिए डाला है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं डाला है बिल्कुल के इसमें मैंने गला दिया है इनको। तो इसके बाद इसमें मैंने डाल दी है ये सूखी मिर्च लाल वाली, और ये हाथ में लेकर के जीरा और धनिया थोड़ा डालना है। तो ये प्याज काट के रखी हुई थी, प्याज भी डाल दी है, और साथ में मैंने एक टमाटर रखा था वो डाल दिया है। तो मेरे पास आज दही और ये मक्खन, सॉरी ये मलाई वगैरह नहीं थी, तो ये वो नहीं मैंने डाल ली है। तो मैंने आज सिंपल ही बनाया है, अगर वो होती तो वो भी डाल लेती, उससे भी अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये प्याज, सॉरी वो टमाटर मैंने डाल दिया है, और उसमें डाल दिया है हल्दी भी और नमक भी। तो ये भुन गया है हमारा टमाटर, और इसमें डाल दिया है ये मशरूम। तो मशरूम और प्याज एक साथ डाल दिया दोनों, तो इनको बस मैं अब ऊपर से इनमें हरा धनिया डाल लूँगी, नमक और ये हरा धनिया डाल, सॉरी हरा धनिया नहीं, पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने यहाँ पर। तो हरा धनिया तो बाद में डालूंगी, काट के रखा हुआ है मेरे से बोल लगा जैसे धनिया बोलते हैं ना, तो वो बाद में। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी बन गई है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक करके कम धीमी आंच में बनाया है, और ये बन गई है, इधर तैयार भी हो गया, हरा धनिया भी डाल दिया है क्योंकि थोड़ी आई थी तो जल्दी बन गई है। और इधर चढ़ा दिया है मैंने ये दाल तड़के के लिए। तो धनिया जीरा डाल करके और ये प्याज डाल करके, साथ में हींग, दाल में हींग जरूर डालते हैं, तो इसलिए मैंने ये मिक्स करके दाल बनाई है आज, मूंग की, मसूरी की और चने की। तो ये वाली दाल में तड़का लगा करके नमक मिर्च डाल करके, जितना पानी डालना है तो उतना डाल करके इसको बंद करके रख दूंगी मैं बनने के लिए यहाँ पर। तो ये बन जाएगी इतना तक के। और यहाँ पर मम्मी देख रही है कपड़े, तो बुआ जी कपड़े लेकर के आई थी, जो बुआ जी ने शादी में से कपड़े भिजवाए हैं वे, और बुआ जी अपने तरफ से भी लेकर के आई हैं। तो इनकी सास जो है बुआ जी की में गुजर गई थी, तो कपड़े लेकर के आते हैं ना, तो ये वो भी लेकर के आई थी। तो यहाँ पर सिवा ये जाने लगी थी चाची जी के उधर, क्योंकि इनको सुबह ही निकलना था भैया के साथ में, इसलिए। तो सिवाई कर रहा था, बुआ जी आई हो, बिल्कुल चिपटा पड़ा था, बुआ जी आप ही ना जाओ, आप रह लो, ऐसा कर रहा था। तो मैं भी बोली, मैंने कहा जो यो बुआ जी, फिर ये बोल रही थी कि अभी मैं थोड़ा सा ठीक से हो जाऊँ फिर आऊंगी रहने के लिए। तो बुआ जी को बोल रहे थे, बुआ जी आप मेरी कैप ओढ़ लो, ठंड हो रही। तो मैं बोल रही थी कि अभी ठंड लग रही, मैं कैप नहीं लेकर के आई उधर से। ये बोला नहीं बुआ जी आप मेरी लगा लो। तो इसलिए बस फिर मैं चली गई थी बुआ जी, और मैं सेकने लगी थी इधर रोटी दिया लगा करके। उसके बाद मैंने पहले दिया लगाया, फिर बाद में रोटी सेकने लगी, जो एक साइड पे रख दिया है ये गैस पर दूध गर्म होने के लिए। तो साथ साथ होता रहता है, नहीं तो फिर जब बच्चे पीते हैं ना, अगर जब भी करूँ तो फिर इसको अलग से बर्तन में डाल के ठंडा करना पड़ता है दूध को। तो मैं इसको साथ साथ ही रोटी सेकती हूँ, तभी उबाल आने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो फिर ठंडा करो। और पानी में अगर ठंडा करके बच्चों ना, हमारा सबको हो चुका है। और ओम को कैसी लगी मशरूम? हाँ, जो ओम ने मशरूम ही खाई है, दाल नहीं खाई। कैसी लगी आपको मशरूम? अच्छी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, स्वाद अनुसार और मिर्ची भी। तो आज दोनों को अच्छी लगी, इसके पापा को भी अच्छी लगी। पहले जो है ना मैंने मसाले में ऐसे ही बनाई हुई थी, मतलब तब की बार डाली है प्याज, तो थोड़ा टेस्ट अलग लगा, तो इनको अच्छी लगी है। तो आप बताना कि कैसी लगी है बनाने में आपको तरीका। कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, जय श्री राम। और राम जी, अच्छा हिचकी आ रही है, ठीक है जी, राम राम जी।